राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परिणाम कब तक आएगा? सबसे ज़्यादा इंतज़ार मेरे पीएच भाइयों को है। पीएच कैंडिडेट सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं और जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि हमारा परिणाम कब तक आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों कि ये 16 मई से 20 जून तक परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचिवालय की लिस्ट आएगी। हालांकि लिस्ट जो आएगी वो हमारे साथ में ही आएगी। सभी की सचिवालय, आरपीएससी और अन्य अधीनस्थ बोर्ड है जो भी विभाग हैं उनकी सभी की साथ में आएगी। पहली जो लिस्ट होगी हमारे सामने सचिवालय की, दूसरी आरपीएससी की, तीसरी। और कब तक आएगी सबसे ज़्यादा इंतजार हमारे विद्यार्थी यही कर रहे हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। और आपको बताना चाहता हूं कि 16 मई से 20 जून तक ये परिणाम कभी भी आ सकता है। अभी हम कन्फर्म कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं और भी लेट होगा, हाँ हो सकता है दिसंबर, कुछ बोल रहे हैं दिसंबर तक होगा, लेकिन एक बार तो शायद परिणाम पहले आने की संभावना है। हालांकि पूरा परिणाम जो आपको मिलने वाला है वो शायद दिसंबर हो या अगले वर्ष की अगले जून तक, 2027 जून तक भी हो सकता है पूरा परिणाम। जब तक कि वेटिंग लिस्ट और भी 3-4 हज़ार कैंडिडेट और आएंगे दूसरी लिस्ट में, फिर 1000, 1500, 2000 और आएंगे, ऐसे करते 2027 तक मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको परिणाम फाइनल रूप से देखने को मिलेगा। 2027 जून जुलाई तक के विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर जी हमें जुलाई में मिलेगा, फिर वेतन का कुछ फर्क पड़ जाएगा और कुछ हो जाएगा। तो वो तो अब सरकारी जो नियम है आप लग चुके हैं, घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 16 मई से 20 जून के बीच में आएगा। इसका भी कुछ फैक्टर है, इसका भी कुछ कारण है। जी हाँ, कारण मेरे पास है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कब तक सटीक बताइए, सटीक भी बताऊंगा। देखते रहिए वीडियो, पूरी जानकारी सटीक बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको ले चलूंगा मैं। कहाँ पे? परिणाम तक। कौन से परिणाम? चतुश्रेणी कर्मचारी। तो हम देखते हैं पूरा वीडियो क्या मामला रहने वाला है। ऊपर लिखा नहीं तो लिख देते हैं, चलिए। चतुर्थ श्रेणी परिणाम के बारे में जानकारी, फोर्थ ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। 16 मई से लेकर 20 जून तक परिणाम हमारे को देखने को मिलेगा, जिसमें परिणाम देखिए रोका जाना, ये कैसे लिखा सर? परिणाम रोका जाना लगभग कब तक परिणाम रोका जा सकता है? कुछ कैंडिडेटों का परिणाम रोका जा सकता है। पीएच वाले कैंडिडेटों का वेरिफिकेशन अगर बाकी रह जाता है तो इनका परिणाम रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उनका भी परिणाम रोका जा सकता है। परिणाम अगर रोका जाता है तो फायदा होगा या नुकसान होगा? बोलिए, फायदा होगा या नुकसान होगा? कमेंट करिए। फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। देखिए ज़्यादातर 80% नुकसान ही है रोकने में, फायदा तो 20% ही है। नुकसान ज़्यादा है क्योंकि परिणाम जब तक जितना जल्दी जारी होगा, जब तक जारी नहीं होगा तो परिणाम वेटिंग लिस्ट बनना, बाकी वगैरह वगैरह, फिर हमें देखिए अधीनस्थ जो बोर्ड है, विभागीय जो बोर्ड है, अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, परिवहन विभाग है, पुलिस के अंदर है, अलग अलग जो महकमे हैं, विभाग है, उनका बंटवारा और वहाँ पर परीक्षार्थी जाए या नहीं जाए, कौन ज्वाइनिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसके बाद में तो आएगी वेटिंग लिस्ट। कब आएगी वेटिंग लिस्ट? तो परिणाम जितना जल्दी जारी कर दिया जाएगा उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग में जो किनारे पर परीक्षार्थी हैं उनका चयन होने की संभावना प्रबल होती है। 100% उनका लिस्ट में। जिलों का आवंटन, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है जिलों का आवंटन। देखिए बात करते हैं जिलों का आवंटन, इसमें भी बहुत बड़ी बात होगी। एक्स वाले हैं, पीएच वाले हैं, इनके तो है ही है, और बाकी हमारे जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है, एससी एसटी है, इनके क्या होगा? जो डिस्ट्रिक्ट का आवंटन होगा, विभाग का तो है ही, उसके अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट का जो आवंटन होगा, जिलों का जो आवंटन होगा, जिलों का जो बंटवारा होगा, डिस्ट्रिक्ट का आवंटन होगा, उसमें भी किसी को जैसलमेर मिल गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर,
नागौर, जो सभी ज़िले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। टोंक, बूंदी, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, दौसा। जैसलमेर वालों को कहाँ भेज दिया? धौलपुर। धौलपुर वालों को जैसलमेर, बीकानेर वालों को नागौर, नागौर बाड़मेर, जोधपुर। ऐसे अगर हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है कैंडिडेटों को, तो अधिकतर कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, और ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो वेटिंग लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी तो नए विद्यार्थियों का चयन होगा। तो परिणाम को लेकर आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। जल्दबाजी वो कर रहे हैं जिनको पहला वेतन लेना है, और वेतन संबंधी जो विसंगतियां हमारे दिमाग में चल रही है कि क्या हम जुलाई के बाद में ज्वाइनिंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप कभी भी ज्वाइनिंग करो, एग्ज़ाम जब भर्ती आ चुकी है उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग होगी तो आपके नियम जो हैं वो लागू रहेंगे। हो सकता है एक दो नियमों में अगर कोई बदलाव हो तो वो तो होगा ही होगा, फिर वो तो ज्वाइनिंग पर है। जितना जल्दी, ऐसे तो भर्ती भी 1 साल पहले निकल जाती तो वो अलग बात होती। अब ये तो इंतज़ार हमें करना ही पड़ेगा। घबराइए आप बिल्कुल ही, अपने को घबराना नहीं है। आपको आखिरी बता देता हूँ, आखिरी यही है कि 16 मई से लेकर कितनी जून, 20 जून तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट आपको आवंटन होगा, उस पर हमें पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, कौन सा विभाग मिला है, सचिवालय मिला है, आरपीएससी मिला है। तो ये तारीख है, इस तारीख तक इंतज़ार करिए, फिर हम देखते हैं। देखो कल अपन और इसकी जानकारी लेते हैं और पूरी जानकारी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप तक सारे के सारे समाचार सटीक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।